अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। आज हम आपसे एक एक्सक्लूसिव खबर शेयर करेंगे कि आप पीपल्स पार्टी की कहीं डील हो चुकी है, और उसके बाद हम बात करेंगे जो पीडीएम की तहरीक है या पाकिस्तान की सियासी तहरीक की नाकाम तहरीक बनने जा रही है या कामयाब तहरीक। सबसे पहले मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव खबर शेयर करना चाहूँगा कि असम्बली के फ्लोर पे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को इस्तेमाल किया और पीपल्स पार्टी हमेशा विकेट के दोनों जानब खेलती है। मुझे एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन मुस्लिम लीग नून के बताया कि पीपल्स पार्टी की कहीं ना कहीं डील हो चुकी है और अब वो हमारे साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते। इसकी आप मिसाल ले लें कि आसफ अली जरदारी को रिलीफ भी मिला है। अब हम बात करेंगे कि पीडीएम की जो तहरीक है वो पाकिस्तान की सियासी तारीख की नाकाम तहरीक बनने जा रही है या कामयाब तहरीक। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जो पीडीएम की तहरीक थी वो अवाम को अपने साथ नहीं मिला सकी और इस्टेब्लिशमेंट पे भी इतना दबाव नहीं डाल सकी कि उनको कुछ अचीव होता। बहरहाल उन्होंने कुछ ना कुछ ब्रीदिंग स्पेस अचीव की है सियासत करने के लिए। दूसरा सबसे अहम बात ये थी कि वो इतनी अवाम में पजीराई नहीं हासिल कर सकी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पीडीएम की तहरीक का जो सियासी मंशूर था, सियासी एजेंडा था, वो ज़ाती मुफाद के लिए था, वो अवामी फलाह के लिए नहीं था, अवाम के लिए नहीं था। इसलिए पीडीएम का जो बयानिया था वो अवाम में इतना मकबूल नहीं हो सका। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो लाहौर का जलसा था वहाँ से पीडीएम का मोमेंटम टूटा। उससे पहले आपने देखा कि मरीम नवाज जिस तरह जलसे कर रही थी, जुलूस कर रही थी, बहुत सारी लोगों की तादाद थी। लाहौर के जलसे में पीडीएम का मोमेंटम टूटा और पीपल्स पार्टी इस पूरी 10 रुकनी जो इत्तेहाद है इसमें वह जमात है कि जिसकी सिंध में हुकूमत है और उनको काम करने के लिए वफाक से भी रब्ता करना पड़ता है, वफाक से उनको मदद भी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी अपने जो कार्ड्स हैं, जो पत्ते हैं, बड़ी सोच समझ के वो इस्तेमाल कर रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो इस्तीफ़े दे देंगे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो सोच समझ के अपनी सारी चीज़ें कर रही हैं। अब पीडीएम ने 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, इनके लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज इनके लिए ये है कि आया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इतने लोग इस्लामाबाद में ला सकेगी। अगर ये लॉन्ग मार्च धरने की तरफ जाता है तो आया वो इतने लोग होंगे कि वो यहाँ पे धरना दे सकें और हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकें। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ही अपने लोग लेके आए थे, उन्होंने ही धरना दिया था। दूसरा इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सियासी कैरियर, उनकी सियासी और पॉलिटिकल ज़िंदगी का ये पहला लॉन्ग मार्च होगा। ये लॉन्ग मार्च डिसाइड करेगा कि मुस्तकबिल में मरीम नवाज और बिलावल की सियासत किस तरफ जाती है। ये लॉन्ग मार्च डिसाइड करेगा कि मुस्तकबिल में मरीम नवाज और बिलावल इनसे बेहतर पॉलिटिशियन कौन है और प्राइम मिनिस्टर बनने के काबिल कौन हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहना कब्ल वक्त है। ये 26 मार्च को ही फैसला होगा या उसके बाद होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।